स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। उसमें पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे क्या करते हैं? स्वपोषण विधि के द्वारा अपना पोषण करते हैं, ठीक है। अब स्वपोषण होता तो है, लेकिन ये कैसे होता है, परंतु वे ऐसा किस तरह कर पाते कि मतलब वो अपना भोजन स्वयं कैसे बना पाते हैं? तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। जैसे हमारे घरों में बेटा किचन होती है जहाँ पर खाना बनता है, ऐसे ही पौधों में क्या होती है? पत्तियां एक तरीके से खाद्य फैक्ट्रियां होती है जहाँ पर ये खाना बनता है। पादपों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा ये पूरी प्रोसेस चल रही है, इसको हम समझते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये कैसे होता है? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है। हरे रंग की पत्तियां होती है बेटा, तो उनके अंदर एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये क्या करता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको इकट्ठा करने में पत्तियों में मदद करता है वह। और फिर इसका क्या होता है बेटा? इस जो ऊर्जा इसने ग्रहण की है पत्ती ने क्लोरोफिल की सहायता से, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो देखो वो प्रक्रिया बेटा जिसके अंदर ये भोजन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हरे पादप क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से तो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु वातावरण से लेते हैं और जल को जड़ों द्वारा लेते हैं, ठीक है, मिट्टी से, और अपना भोजन बनाते हैं इन तीनों की सहायता से। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर और क्या होता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। अब बेटा जो हवा है वो कैसे ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों की सतह, अब ये पत्ती में खाना बन रहा है तो इसकी सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मान लो ये क्या है? ये पत्ती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों के माध्यम से ये क्या करता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ठीक है। और इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं ये छोटे, ये वाला जो दिख रहा है बेटा बीच में, ये क्या है? एक छोटा सा पार्ट दिखाया है जो कि ये छिद्र है, ठीक है। और इसके चारों ओर तरफ ये क्या है बेटा? द्वार कोशिकाएं हैं जो क्या करती है, जब उसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती तो ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये रंध्र द्वार भी बोले जाते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो ये पता चल गया पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, क्लोरोफिल का कैसे क्या करती है, हरे वर्णक होता है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा कर लेता है। अब जल जो जाता है बेटा वो कैसे जाता है? देखो जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो वाहिकाएं बेटा ये जो इसके तने हैं इनके द्वारा ये यहाँ तक पहुँच जाते पत्तियों तक, ठीक है, जल जड़ों के द्वारा, ठीक है, इन वाहिकाओं के द्वारा जो नली के समान पादप में फैली होती है। ये नली के समान पूरे पादप में फैली होती है, ठीक है, जिनके द्वारा ये जल चला जाता है। अब पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, ठीक है। अब पत्तियों के द्वारा क्या होता है बेटा? सूर्य की ऊर्जा है उसको संग्रहित इकट्ठा किया जाता है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाती है। और ये किस में बदल जाती है सौर ऊर्जा बेटा? खाने के रूप में बदल जाती है खाद्य पदार्थों में, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, पत्तियों, किसी किसी पौधे की हम पत्तियां खाते हैं, किसी की जड़ें खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, पालक के पत्ते खाते हैं, ठीक है। तो इनके रूप में ये क्या होता है? संग्रहित हो जाती है सौर ऊर्जा खाने के रूप में। और फिर क्या करते हैं? अन्य जीव जंतु इसको खाते हैं बेटा, ठीक है। अतः सूर्य क्या हो गया बेटा? सभी मतलब कि जीवित प्राणी या जीवों के लिए क्या हो गया? ऊर्जा का अंतिम स्रोत हो गया, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पौधे ले रहे हैं और पौधों से भोजन को कौन ले रहा है? जीव जंतु ले रहे हैं, जो जिसमें क्या होता है? सूर्य ऊर्जा होती है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बेटा? देखो वह प्रक्रिया, यहाँ से लेकर ये सारा आप यहाँ तक लिख दोगे, ये पूरा प्रकाश संश्लेषण है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो रंध्र देखो बेटा कहाँ से लिखोगे आप? यहाँ से लिखना है आपको। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र, ये इतना लिख दोगे। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को, अब यहाँ से लिखना, को रंध्र और स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, इतना लिख देना। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और ये डायग्राम बना देना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे? स्पष्ट करो कि ये कैसे है, ठीक है। और पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, तो ये क्या आ गया बेटा? फैक्ट्रियां, ठीक है।
देखो यहाँ से ये क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत कैसे है। तो देखो बेटा, हमने अभी बात की थी, पौधों की पत्तियों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है, जो इसको पादपों में खाद्य के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी कि खाने के रूप में, जिसको अन्य जीव जंतु वह, यहाँ पे वह आएगा, वह जीव जंतुओं को खाने वाले जीव जंतुओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। मतलब कि या तो कुछ जीव जंतुओं को खाता है जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, या पेड़ किसी अन्य जीव जंतुओं द्वारा खा लिए जाते कुल मिलाकर, ठीक है। मान लो हिरन को किसने खाया बेटा, हिरन ने खाए पेड़ पौधे घास, और शेर ने किसको खाया, हिरन को खा लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, एक दूसरे को खाते हैं, तो कुल मिलाकर पेड़ों पर निर्भर हुए, और पेड़ों में क्या है, सूर्य की ऊर्जा है। अतः हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि यदि सौर ऊर्जा नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से अन्य जीव जंतु भी अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।